जय परशुराम। मैं अर्जुन शर्मा पीपलवा वाशिम महाराष्ट्र से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने खांडल विप्र न्यूज चैनल पर। आज हम बात करेंगे रामेश्वरम में स्थित राम सेतु के बारे में। राम सेतु या एडम्स ब्रिज के बारे में आपने काफी कुछ सुन रखा होगा, और खासकर उन रहस्यमयी पत्थरों के बारे में जो पानी पर तैरते हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे विज्ञान से जोड़ते हैं। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे, जहां भूगर्भशास्त्र, इतिहास और आस्था तीनों एक साथ मिलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नासा की सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से राम सेतु एक 48 किलोमीटर लंबा प्राकृतिक संरचना है, जिसमें कोरल रीफ्स, सैंड बार्स और चूना पत्थर जैसी भौगोलिक रचनाएं शामिल है। यह भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या वहां सच में तैरने वाले पत्थर है? कुछ जगहों पर पानी में तैरते हुए पत्थर जरूर देखे गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये प्यूमिस स्टोन्स जैसे हो सकते हैं, जो ज्वालामुखी से निकलते हैं, और इनके अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है, और इसी की वजह से इनकी घनता यानी कि डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, और इसी कारण ये पानी पर तैर सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि रामेश्वरम के आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है जहां से ये प्यूमिस स्टोन्स वहां आ सके। सदर्न ओरेगन यूनिवर्सिटी की हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज के हिसाब से वहां पाए जाने वाले चट्टानों की उम्र लगभग 7000 साल और रेत की उम्र लगभग 4000 साल है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इन चट्टानों को रेत से पहले इंसानों द्वारा लाया गया है, शायद पुल निर्माण के उद्देश्य से। अब बात करते हैं उस लोक कथा की जिसे हम बड़े प्रेम से सुनते आए हैं, कि भगवान श्री राम को जब श्रीलंका जाना था समुद्र पार करके, उस समय नल और नील को यह वरदान प्राप्त था कि वो जिन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंकेंगे वो तैरने लगेंगे। और वानर सेना ने ऐसे ही भगवान श्री राम का नाम पत्थरों पर लिखकर समुद्र में फेंकना चालू किया, जिससे कि वो समुद्र में तैरने लगे। यही वो प्रसंग है जिसने राम सेतु को एक चमत्कारी कथा में बदल दिया। अगर बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी तैरते हुए पत्थरों का सीधा उल्लेख नहीं किया गया है। मैं स्वयं भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूं और मुझे भी ये चमत्कारी कथाएं बेहद पसंद है। लेकिन रामायण के मूल संस्करण में जो वर्णन मिलता है वह एक चमत्कार से ज्यादा एक महान इंजीनियरिंग उपलब्धि को दर्शाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल, जो कि विश्वकर्मा के पुत्र थे, इनकी अगुवाई में वानर सेना ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया। उन्होंने ताड़, नरियल, अनार, नीम, करील जैसे अनेक वृक्ष इकट्ठा किए। वानर सेना के विशालकाय और ज्यादा शक्तिशाली सदस्यों ने बड़े बड़े पत्थरों और पहाड़ों को उखाड़कर यंत्रों की मदद से समुद्र तक पहुंचाया। वानर सेना के कुछ सदस्यों ने 100 योजन लंबी रस्सियों से पत्थर की सीधी पंक्तियां बनाई, तो कुछ मापने के लिए डंडे पकड़े खड़े हुए थे, और कुछ भारी लकड़ियां जोड़ने का कार्य कर रहे थे। प्रथम दिन 14 योजन और द्वितीय दिन 20 योजन लंबा पुल बनके तैयार हुआ। यह सब सामूहिक परिश्रम, योजना और दिव्य नेतृत्व का प्रतीक था। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह चमत्कार झूठ है? नहीं, आस्था का अपना स्थान होता है, लेकिन उस आस्था को और भी ज्यादा गौरव तब मिलता है जब वह विज्ञान और प्रयास के साथ खड़ी होती है। आज के शोध इसे संभवतः प्राचीन इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक व्याख्या का मिश्रण मानते हैं, और असली चमत्कार तैरते हुए पत्थर नहीं बल्कि अद्भुत समर्पण और संगठित परिश्रम है, जिसने इस असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। राम सेतु एक भूगर्भविक वास्तविकता है। यह एक ऐसा सेतु है जिसमें प्राकृतिक बनावट, प्राचीन इंजीनियरिंग और गहरी आस्था, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। आपके अनुसार यह चमत्कार है, विज्ञान है, या प्राचीन भारत की एक अद्वितीय इंजीनियरिंग प्रतिभा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।